हैं पाकिस्तान एट 7। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। अफगानिस्तान से फिर दहशतगर्द मुतहरिक, पाकिस्तान फौज का भरपूर जवाबी वार। 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मगर अफगान हुकूमत की खामोशी। आखिर असल वजह क्या है? और वजीर आला सिंध की सब अच्छे की रिपोर्ट असेंबली में पेश। फिर अपोजिशन को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? पाक अफगान ताल्लुकात मुसलसल कशीदा हैं और हर गुजरते दिन के साथ इनकी कशीदगी में मजीद इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह अफगानिस्तान से मुसलसल दहशतगर्द हमले और इन हमलों पर अफगान क़यादत की खामोशी है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। अफगानिस्तान से एक बार फिर दहशतगर्द मुतहरिक हुए हैं। मोहम्मद एजेंसी में पाक फौज की 3 चौकियों को निशाना बनाया गया है। यह हमला रात गए हुआ, जिसे फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। ISPR की जानिब से इस हमले की जो तफसीलात जारी की गई हैं, उसके मुताबिक फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 5 सिक्योरिटी एहलकारों ने भी जामे शहादत नोश किया। लेकिन की जानिब से हमेशा की तरह इस हमले के बाद भी खामोशी है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अफगान सफीर को तलब किया है। अफगानिस्तान से मोहम्मद एजेंसी हमले पर एहतजाज किया गया है। वाज़ेह किया गया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इस एहतजाज के बावजूद भी अफगान हुकूमत की जानिब से दहशत गर्दों को रोकने से मुतालिक कोई यकीन दहानी कराई गई, ना ही वो इस सिलसिले में ताउन देने पर तैयार दिखाई देते हैं। बार बार पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। बार बार अफगानिस्तान में छुपे दहशतगर्दों का नाम आ रहा है और हर बार पाकिस्तान की जानिब से अफगान क़यादत पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया जाता है। दहशतगर्दों की फहरिस्त दी जा चुकी है, लेकिन अफगान हुकूमत कुछ करने को तैयार नहीं। वो सरहद की बंदिश पर तो सरापा एहतजाज है, मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कल ही अफगान सफीर का बयान आया था, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि अगर अफगान सरहद नहीं खोली जाती तो वो अपने लोगों को एयरलिफ्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। साबिक अफगान सदर हामिद करजई का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम न करने की बात कही। इसी तरह के मुसलसल बयानात अफगानिस्तान से आ रहे हैं। कड़वी बातें की जा रही हैं। हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने पर रजामंद नहीं, किसी सूरत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों का खात्मा नहीं चाहती। यह हिकमत अमली अफगानिस्तान की है या अफगान हुकूमत किसी के इशारों पर चल रही है? अफगान क़यादत के इसी रवैये पर बात करेंगे, लेकिन पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। पाकिस्तान एट 7 में आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान की जानिब से मुसलसल दहशत गर्दों की कार्रवाई और अफगान हुकूमत की जानिब से मुकम्मल खामोशी। इस मुकम्मल खामोशी की आखिर वजह क्या है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शौकत पराचा साहब। शौकत पराचा साहब, बताइएगा, अफगान सरजमीन से एक बार फिर दहशत गर्दी की कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता हमलों की तरह अफगान हुक्काम की जानिब से अब तक कोई मौसर जवाब नहीं आया। आखिर इस खामोशी की क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, खामोशी कहें, इनएबिलिटी कहें या कनाइवेंस कहें, जो भी कहें, लेकिन बात यह है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन बार बार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। वो 7 शरीफ की ट्रेजेडी हो, वो लाहौर की ट्रेजेडी हो, वो APS की ट्रेजेडी हो, वो कराची एयरपोर्ट पर होने वाली दहशत गर्दी हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तान में मैसिव अटैक्स हुए हैं, पाकिस्तान के मासूम शहरों का खून बहाया गया है, वहाँ अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रियासतें या हुकूमतें वर्चुअली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रही, कोई बातचीत नहीं हो रही। बातचीत क्या होती है कि हमारे सफ़ीर को वहाँ समन कर लिया जाता है और उनके सफ़ीर को बार बार यहाँ समन कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ हुकूमतें एक दूसरे से बात नहीं कर रही, वहीं पर दहशत गर्द आपस में जुड़े हुए हैं। मास्टरमाइंड्स अफगानिस्तान में बैठे हैं। क्या अफगान हुकूमत ये कहती है कि हमें इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले अफगानिस्तान में बैठे हैं? बिल्कुल उनको मालूम है। अमेरिकन को मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करने वाले अफगानिस्तान में बैठे हैं? बिल्कुल मालूम है अमेरिकन को। बल्कि अमेरिकन सफ़ीर यहाँ इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा आए थे पिछले हफ्ते, फॉरेन सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी साहब से मिले थे और उन्हें कहा था कि जिन ग्रुपों ने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जिम्मेदारी ली है, जिन्होंने ये अपने आप को कहा है कि हम इन्वॉल्व हैं,
दावा किया है उनके खिलाफ वहाँ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन वर्चुअली क्या होता है उसका नतीजा आज सामने आ गया। 5 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया गया, कहा गया कि 10 मिलिटेंट्स भी मारे गए। मिलिटेंट्स आए क्यों, मिलिटेंट्स को किस तरह से अफगानिस्तान का इलाका क्रॉस करके पाकिस्तान आने की जुर्रत हुई, वहाँ 500 मीटर या 1000 मीटर के बराबर फासले पर तो उनकी कमीन गाहें हैं नजर आती हैं। इसलिए बार बार यहाँ से कहा जा रहा है, और जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अदब शुरू किया गया तो बाकायदा कम्युनिकेशन की गई अफगानिस्तान को कि भाई ये लोग भाग के उधर आएंगे, आप भी अपनी सरहद पर इनको कॉर्डन ऑफ करें। कुछ नहीं किया गया। अब अफगान हुकूमत बार बार कह रही है कि बॉर्डर खोला जाए, तो पाकिस्तान के भी कुछ कंसर्न। जी शौकत साहब, दफ्तर खारजा की जानिब से ठोस इकदाम करने पर जोर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहती, या वो इसकी अहलियत ही नहीं रखती? ऐसे अनासिर से निपटने की अहलियत नहीं है उनमें? देखिए, 3-4 चीजें ज़हन में रखनी चाहिए। अगर कोई अफगान हुकूमत को शक का फ़ायदा देना चाह रहा है कि अफगान हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है, अफगान हुकूमत की रिट नहीं है अपने पूरे इलाके में, तो एलाइड फोर्सेस वहाँ क्या कर रही हैं, अमेरिकन फोर्सेस वहाँ क्या कर रही हैं। जब हर एक चीज़ आपको सैटेलाइट पे नज़र आ जाती है तो दहशत गर्दों की मूवमेंट मैं तो खुद हैरान होता हूँ कैसे नज़र नहीं आती। दूसरी बात, जब पाकिस्तान बार बार कहता है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो कहते हैं जी कि मिल के कार्रवाई, मुश्तरका दुश्मन है, मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या पाकिस्तान अब अपनी फौज वहां उतारे फिर कार्रवाई होगी? उसका एक मैकेनिज्म था इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, उनके एनडीएस और पाकिस्तान की आईएसआई के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू साइन हुआ था। उससे बैकआउट किसने किया? उससे बैकआउट अफगानिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने तो नहीं बैकआउट किया। इसलिए दुश्मन एक है, अफगान हुकूमत कहे या अफगानिस्तान के अपने इदारे कहें कि टेररिज्म उनका एनिमी है, तो पाकिस्तान भी तो बार बार ये कह रहा है कि दहशतगर्द दुश्मन है, दहशतगर्दी दुश्मन है। फिर ये एक्स कम्युनिकेशन क्यों? 2014 में अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी पाकिस्तान आए थे, बड़ी अच्छी बिगनिंग हुई थी। आखिर फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर अफगान गवर्नमेंट ने अपना किबला वो इंडिया की तरफ रख लिया और पाकिस्तान के तरफ पीठ कर ली, और मसलसल अब पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। इसका जवाब अफगान हुकूमत ने देना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी दो मुल्क हों उनके बॉर्डर पर मैनेजमेंट होती है। अफगानिस्तान तो बॉर्डर मैनेजमेंट के हक में भी नहीं है। बिल्कुल, एक शौकत साहब बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं, सरहद की बात कर रहे हैं। अफगान हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान पर सरहद खुलने से मुतालिक दबाव डाल रही है। साबिक अफगान सदर हामिद करजई का भी बयान आया कि ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं किया जाएगा। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या इससे मजीद कशीदगी नहीं बढ़ सकती इन हालात में? एक तरफ तो अफगान हुकूमत कहती है कि वी आर अ सॉवरन कंट्री, कि अफगानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, इसी तरह से पाकिस्तान भी एक सॉवरन मुल्क है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां बॉर्डर ना हो। दो मुल्क हैं तो बॉर्डर तो होगा। अब आप उस बॉर्डर को डिस्प्यूट करें, 70 साल हो गए दोनों मुमालिक ने, अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान ने भी एग्जिस्ट किया है ऑन द मैप ऑफ अर्थ, ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब आके क्या मसला है कि आप कहें हम ड्यूरिंग बॉर्डर को भी नहीं तस्लीम करते। दूसरा जो बॉर्डर बंद हुआ है, जिन्होंने बॉर्डर बंद किया है, जाहिर है पाकिस्तान ने एक बात कर दी, पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दे दिया कि अब हम बॉर्डर को खुला नहीं छोड़ेंगे। 30-40 हज़ार की चमन बॉर्डर से क्रॉसिंग होती है, इतनी क्रॉसिंग तुरखम बॉर्डर पे होती है। खुदा जानता है उसमें कौन आ जा रहा है, कौन सा दहशतगर्द है, कौन सा। एक एतराज़ उधर से आता है अफगानिस्तान से कि जी दहशतगर्द इस बॉर्डर से क्रॉस नहीं करते, वो तो जो 250 और पोरस रास्ते हैं उनसे क्रॉस करते हैं। 40 हज़ार अगर इधर से जा रहे हैं तो उसमें से भी तो कोई ना कोई हो सकता है। और फिर आपके अपने शहरी हैं, पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं। आपको मसला क्या है? बायोमेट्रिक्स पाकिस्तान ने लगाने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं लगाने देंगे जी, हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। क्यों आखिर अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर को तस्लीम नहीं करता? ये बड़े बड़े सवालात हैं जब अफगानिस्तान को देना है। ठीक है, ये बड़े बड़े सवालात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसका जवाब ऐसे दिया है कि वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है कि अब अफगान बॉर्डर को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, जिसके बाद बात करेंगे आज सिंध असेंबली में हंगामा आराई की। पाकिस्तान एट 7 देखते रहिए।
वेलकम बैक टू पाकिस्तान एट 7। गलतियों से सबक सीखने की फिक्र छोड़कर अवामी नुमाइंदे एक दूसरे को सबक सिखाने में मसरूफ हैं। सिंध असेंबली के ऐवान में आज फिर तूफान नजर आया। सानेह 7 पर बात करते हुए वजीर आला सिंध खफा हो गए। कोताहियों की निशानदही पर शाह साहब ने मीडिया को भी हदफ बनाया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कहीं भी हुकूमती कोताही दिखाई ही नहीं दे रही। उनके ख्याल में इतना बड़ा सानेहा कहीं भी पेश आता तो हालात यही होते। हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं उतना ही काम होगा। सानेह 7 पर वजीर आला सिंध तो बहुत कुछ बोल गए, लेकिन स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने ऑपोजिशन को बोलने ही ना दिया। बस फिर क्या था, ऑपोजिशन ने फौरन जारहाना पोजीशन संभाल ली, एहतजाज किया और खूब नारे भी लगाए। जलती पर तेल का काम लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल ने किया। ऑपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद इस बिल को मंजूर कर लिया गया। अब सिंध में काउंसलर्स, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते। वजीर बल्दियात जाम खान शोरो ने एक अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं कि इस बिल से हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा होगा। बिल पर ऑपोजिशन अरकान बिलबिला उठे। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं कि आमराना कानून पास किया है, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। और इस वक्त ख्वाजा इजहार ही हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध में हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान ये जो तनाव शिद्दत इख्तियार कर गया है, इसी तमाम इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे ख्वाजा इजहार साहब से। ख्वाजा इजहार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा कि अब काउंसलर्स, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को नहीं हटा सकेंगे। बल्दियाती एक्ट में पीपल्स पार्टी ने तरमीम कर दी है। ऑपोजिशन को इस बिल से क्या तहफ्फुज़ात हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो अहम तरीन बात यह है कि जब काउंसिल में या पार्लियामेंट में मेंबर्स आ जाते हैं तो वो मुकम्मल तरीके से यकसा अहमियत के हामिल होते हैं और बराबर होते हैं। सेनेट के अंदर भी इसी तरीके से, कौमी असेंबली में भी रिजर्व सीट पे भी आते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं और इलेक्ट होकर आते हैं। इसी तरह सूबाई में तो तफरीक करना सबसे पहली बात तो आइन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी अहम तरीन बात जो आपको अरबाब भाई समझने की जरूरत है कि सिंध में इनके तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इनके भांजे, भतीजे, कजन, रिश्तेदार हैं और वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन को कैश करा रहे हैं, अवामी खिदमत नहीं कर रहे। काउंसिल के अरकान नाराज हैं जी। बहुत सारी काउंसिल अपने चेयरमैन को हटाने के दरपे हैं। तो इन्होंने अपनी जागीर को, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटे, भांजे, भतीजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए गैर आईनी, गैर कानूनी अमेंडमेंट पास किए, जिसकी मैंने सख्त मुखालफत की। तो ख्वाजा साहब, आप लोगों की जानिब से तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का भी फैसला किया गया है। ऑपोजिशन किस किस्म की तरमीम चाहती है इस बिल में? देखिए, अगर हटाना है, मेयर को हटाना है, अगर अक्सरियत से हटाना है, डिप्टी मेयर हैं, चेयरमैन हैं, इसी तरीके से यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी के चेयरमैन को भी आप हटा सकते हैं। अगर हटाने का तरीकाकार सिंध असेंबली, कौमी असेंबली में अलग-अलग तो नहीं होता कि भाई रिजर्व सीट को अलग तरीके से हटाएंगे, जनरल सीट को अलग तरीके से हटाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो इन्होंने पिक एंड चूज वाली बात की है। तो हम ये समझते हैं कि इख्तियार होना चाहिए। चेयरमैन अगर काम नहीं कर रहा, चेयरमैन अगर अपनी मौज मस्तियों में पड़ा हुआ है, तो काउंसिल के अरकान को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो चेयरमैन को सादा अक्सरियत लाकर हटा सके। तो ख्वाजा साहब, 7 साने पर भी वजीर आला सिंध ने तफसीली ब्रीफिंग दी, लेकिन ऑपोजिशन को मौका नहीं दिया गया। आप लोगों के क्या एतराज हैं? और जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, क्या आप उससे मुत्तफिक दिखाई देते हैं? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी ऐसा सानिया पेश आ जाए तो यही हालात होंगे। देखिए, सिंध में तो ऐसा क्या छोटा सा भी सानिया पेश आ जाए तो इंसानियत इसी तरह सिसकती रहेगी। आपको मुझसे ज्यादा पता है, आपके चैनल में सबसे ज्यादा करप्शन जो बेनकाब किया है, ये वजीर आला साहब ने आज जो गुफ्तगू की है, यही गुफ्तगू कायम अली शाह साहब फरमाते थे। कोई सानेहा, कोई हादसा हो, बस का एक्सीडेंट हो, थर में तहत साजी हो जाए, रेस्क्यू में लोग मर रहे हों, सैलाब से लोग मर रहे हों, इनका काम है अपनी तारीफ करना, अपनी पार्टी की तारीफ करना, अपने कायदीन की तारीफ करना, अपने उन नाअहल वजीरों की तारीफ करना। और कोई काम आता है? 80 लोग मर गए, 80 लोग शहीद हो गए, वजीर आला खड़े होकर अपनी तारीफ ही कर रहे थे। तो ये मैं तो क्या, मेरी जगह आप भी होते हैं और एक आम सिंधी, आम सिंध का बाशिंदा, ये एक पाकिस्तानी भी होता तो 80 लोगों की शहादत पे इनकी तारीफें कभी ना सुनता। तो ख्वाजा साहब, अगर मौजूदा हालात के तनाजुर में बात की जाए तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और MQM में जो कशीदगी है उसमें इजाफा ही होता रहेगा।
دیکھیے 3.5 سال میں طرز حکمرانی کی تو ہم نے کھل کے مخالفت کی ہے. ماضی میں روٹنے بنانے کا سلسلہ چلتا رہا، بیچ میں بہت سارے لوگ اپنا کردار ادا کرتے تھے، لیکن آپ کو ہمارے سٹینڈ سے خاص طور پہ جو اے پی سی میں ہم نے بائیکاٹ کی ہے اور جس طریقے سے اسمبلی کے اندر اپنا بڑی ذمہ داری سے کردار ادا کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم بالکل اپنا ایک روڈ میپ واضح کر چکی ہے. اور سندھ کے عوام خاص طور پہ جہاں سے ہمیں ووٹ ملا ہے، جو شہری سندھ ہے، اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک ان کے مفادات کے لیے جمہوری طریقے سے، عدالتی طریقے سے، سیاسی طریقے سے جائیں گے. خواجہ اظہار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں اپنا تجزیہ اپنا یہ. اور خواجہ اظہار یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن تو اپنا کردار بھرپور طریقے سے اسمبلی میں پیش کر رہی ہے اور حکومت کو بھی اب راہ راست پر آنا ہوگا اور اپنا کردار بھرپور طریقے سے پیش کرنا ہوگا. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. کل آپ سے پھر اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے پاکستان نیٹ سے.